प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक आती है, काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इस बुक के अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड पे एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की हम डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं, डिटेल से करा रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक करा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से 41 से 1 से 50 तक करेंगे। अभी जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन है, उसी एडिशन को करा रहे हैं। जब भी आप ये बुक परचेज करो तो ये देख लेना है कि इसी बुक को आपको परचेज करना है ना। दूसरी बुक भी बहुत मार्केट में डुप्लीकेट भी आ रही हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी जो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन बुक में आपको 1 से 41वां क्वेश्चन मिलेगा, तो हम 1 से 41 से 1 से 50 तक क्वेश्चनों को लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, चर्चा में रही स्काल्प मिसाइल, कौन सी मिसाइल है? स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फ्रांस और इंग्लैंड देश ने मिलकर बनाया। ये फ्रांस का थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, इसको ध्यान रखना है। तो कौन सी मिसाइल है? स्काल्प मिसाइल है। अच्छा, इस ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में इसे क्या ध्यान रखना है? ब्रिटेन में इसे स्टॉर्म शैडो नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टॉर्म शैडो नाम से भी जानते हैं। एक और ध्यान रखना, ऑप्शन हो सकता है चेंज भी करके आ सकता है, ये पूछ लिया जा सकता है। ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं दिया हो, लेकिन ऑप्शन में दिया हो यूनाइटेड किंगडम दिया हो, तो भी आपको यूनाइटेड किंगडम ध्यान रखना है। तो इधर लिख देते हैं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन में ब्रिटेन। ये भी ध्यान रखना है, अगर इंग्लैंड की जगह अगर ब्रिटेन ऑप्शन में दिया है तो अभी आपको ब्रिटेन पे टिक करना है, और यूनाइटेड किंगडम दिया है तो अभी आपको टिक करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ब्रिटेन इसे स्टॉर्म शैडो नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस भारतीय शहर में बनाया गया है? तो अभी भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है, वो किस शहर में बनाया गया है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये मुंबई में बनाया गया है। किस में? मुंबई में बनाया गया है। मुंबई में एक कोस्टल रोड पड़ता है, उसी पे ये पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है। इसमें क्या है कि जब भी वहां से गाड़ी निकलेगी तो गाड़ी में अगर 60 से 70 की स्पीड पे होगी तो एक अच्छा सा म्यूजिक सुनाई देगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो गाड़ियों की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना है, यानी लोग उसको ड्राइवर स्लो चलाए गाड़ी को। इस उद्देश्य से पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। मुंबई के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? मुंबई ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ध्यान रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
ध्यान रखना है कौन सा है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। और इसके बारे में और ध्यान रखना है कि मुंबई 7 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है, 7 द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। इसी वजह से अगर उपनाम पूछा जाए 7 द्वीपों का समूह किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना है मुंबई आपको टिक करना है। और भी इससे संबंधित इंपोर्टेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, तो ध्यान रखना है 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चली थी। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह के। ये 34 किलोमीटर तक पहली बार चली थी, तो इस बात को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब कराया गया था, तो ध्यान रखना है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, तो आपको टिक क्या करना है, क्या टिक करना है, 1911 में कराया गया। कब कराया गया था, 1911 में इसका निर्माण कराया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इस टाइप क्वेश्चन। अब ये गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण किस वजह से कराया गया था, तो ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के जो राजा थे किंग जॉन पंचम, कौन थे, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी, वहां की जो रानी थी क्वीन मेरी, तो उनका आगमन हुआ था भारत में पहली बार। तो उनकी याद में एक गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में कराया गया। तो ध्यान रखना है किनकी, किंग जॉन पंचम और क्वीन मेरी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है, शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी इसका जो आयोजन हुआ है वो आयोजन कहां हो रहा है, तो छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है, तो छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में इसका आयोजन कराया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा ये गड़बड़ कर रहा है। इसका जो उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किसने किया है, तो ध्यान रखना है उद्घाटन तो श्रीमती रेखा गुप्ता ने अभी दिल्ली खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो उसका उद्घाटन किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता को तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये दिल्ली की सीएम है। कहां की सीएम है, ये दिल्ली की सीएम है। नेक्स्ट और एक बात याद रखना है कि ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं, तो इसमें 7 खेल शामिल किए गए हैं। कितने खेल, 7 खेल शामिल किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखना। अभी दिल्ली में एक योजना के बारे में और हमने बताया था, वो कौन सी योजना थी, तो ध्यान रखना है कि लखपति बिटिया योजना कहां शुरू की गई है, तो दिल्ली में शुरू की गई है। इस बात को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। अभी शुरू की गई है तो लखपति बिटिया योजना, तो आपको क्या टिक करना है, दिल्ली। किसने शुरू की है, तो हमारे वहां की जो सीएम रेखा गुप्ता, उन्होंने इसकी शुरुआत की है।
तो लखपति बिटिया योजना अगर पूछी जाती है तो आपको टिक करना है, दिल्ली टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 45वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 45वां स्थान रहा है। इस जो भारत ने जो स्कोर रहा है वो स्कोर कितना रहा है? कभी कभी स्कोर भी पूछ लिया जाता है। स्कोर कितने पे काउंट होता है? तो 100 पे ये स्कोर काउंट होता है। तो कितना रहा है? 54.43% रहा है। कितना? 43% भारत का स्कोर रहा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, रैंक ना पूछ के स्कोर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको स्कोर कितना बताना है? 54.43% स्कोर रहा है। कितने में से? 100 में से ये रहता है। अब अगर पहला स्थान पूछा जाता है, अगर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन रहा है, तो पहले स्थान पे अगर पूछा जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पहले स्थान पे रहा है। कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पहले स्थान पे रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स का जो मूल्यांकन किया गया है वो कितने स्तंभ में किया गया है? तो 4 स्तंभ में किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखना है। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 127 देश शामिल हुए थे। कितने देश शामिल हुए थे? 127 देश शामिल रहे थे। उसमें भारत का स्थान 45वां रहा है। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बना है? अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान रखना है, राजस्थान पहले स्थान पे रहा है। कौन सा? राजस्थान राज्य पहले स्थान पे रहा, सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करता है। तो अगर हमको पूछा जाता है तो ये राजस्थान 47.53% ऊन का उत्पादन सिर्फ राजस्थान द्वारा किया जाता है। कितने परसेंट? 47.53% ऊन का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में अगर निकाला जाए तो इतना ऊन का उत्पादन किया जाता है। अब ध्यान रखना है कुछ इससे संबंधित इंपोर्टेंट बातें। तो ध्यान रखना है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ध्यान रखना है, अंबिका नगर, टोंक, राजस्थान में ये स्थापित है। और भी कुछ ध्यान रखना है, अगर भारत विश्व में कच्चे ऊन के उत्पादन में पूछा जाता है विश्व में, तो कौन से स्थान पे? 9वें स्थान पे भारत आता है। इधर लिख देते हैं, भारत विश्व में कच्चे ऊन उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तो ध्यान रखना है 9वां स्थान है। विश्व में 9वां स्थान है। एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट बनता है, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी, अरे यार गड़बड़ कर रहा है वो, ऐसे ही बता देता हूं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? तो ध्यान रखना, बीकानेर राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी तो ध्यान रखना है बीकानेर राजस्थान में
टिक करना है। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, तो बीकानेर राजस्थान, टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो भारत टैक्सी जो अभी हाल ही में कराई गई है उसके साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, दिल्ली राज्य पहला बना है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना है, जो भारत टैक्सी चलाई जाती है इसमें जो ड्राइवर होते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, तो ध्यान रखना है कि जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर उन्हें सारथी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, सारथी नाम दिया गया है। दिल्ली से संबंधित अभी हमने और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। लखपति बिटिया योजना, लखपति बिटिया योजना कहां चलाई गई है, तो ध्यान रखना है दिल्ली चलाई गई है, दिल्ली चलाई गई है। एक और क्वेश्चन बताया था, अभी हाल ही में कौन से खेल का आयोजन हुआ है, दिल्ली खेल महाकुंभ का आयोजन, दिल्ली खेल महाकुंभ का आयोजन कराया जा रहा है। वो कहां पर आयोजन कराया जा रहा है, तो ध्यान रखना है दिल्ली में कराया जा रहा है। इसके ब्रांड मिस्टर, ब्रांड मिस्टर कौन बने, तो ध्यान रखना है शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड मिस्टर बने। इसका आयोजन छत्रसाल स्टेडियम में कराया जा रहा है। उद्घाटन कब हुआ था, तो उद्घाटन श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने किया था। इसमें कितने खेल शामिल हो रहे हैं, तो 7 खेल इसमें शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन्या श्रीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, तो अभी धन्या श्रीनाथन किस देश की वो पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कौन से राज्य की बनी है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, केरल राज्य की बनी। कहाँ की, केरल राज्य। केरल राज्य के सीएम कौन है, तो सीएम ध्यान रखना है पिनराई विजयन, केरल राज्य के सीएम। राजधानी तो सभी को पता होगी, केरल राज्य की राजधानी कहां पर, तिरुवनंतपुरम में राजधानी। अक्सर कभी कभी जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर आपको देखने को मिलेंगे कि फलाने राज्य के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, वहां की राजधानी क्या है। कुछ स्टैटिक जी के भी क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जरूर आपको में अगर रेलवे जो ग्रुप डी के जो एग्जाम होता है उनमें तो सीएम के बारे में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, किसी राज्य के सीएम, राज्यपाल और राजधानी के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। राज्यपाल अगर पूछे जाते हैं, राज्यपाल तो क्या टिक करना, आरिफ मोहम्मद, मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है। अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, उसमें मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, तो ध्यान रखना है इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ कराया गया है, तो ध्यान रखना है इसका जो आयोजन कराया गया है वो कहां पर कराया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन कराया गया है, नई दिल्ली में इसका
आयोजन कराया गया है। तो किसने जीता है रजत पदक? तो मनु भाकर ने रजत पदक जीता। अभी मनु भाकर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अभी ISSF वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो ISSF 2026 वर्ल्ड कप का आयोजन जो हुआ है चीन के होंगजाओ शहर में हुआ है। चीन के होंगजाओ शहर में इसका आयोजन हुआ है। तो होंगजाओ, सही से लिखता हूं, होंगजाओ शहर में इसका आयोजन हुआ है ISSF वर्ल्ड कप 2026 का। इसमें मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक। और इसी वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ है इसमें ईसा सिंह ने, कौन है? ईसा सिंह। ईसा सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, आई लिव कंटेंट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना है, इसका जो लॉन्च किया गया है वो भारत में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस कोरोलेसिस कहाँ खोजी गई है? तो ध्यान रखना है कहां पर खोजी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये केरल में खोजी गई है। अभी केरल के बारे में हमने और भी कुछ बताया था। क्या बताया था केरल के बारे में? तो वो आपको कमेंट में टाइप करना है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास से अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर करा रहे हैं। और जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम पूरे 8 MCQ क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेके आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। जो इस करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें और उनसे बोले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासें अगर आपकी अच्छी लगती है। धन्यवाद, थैंक यू।